हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल्स एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आपको पता है यहाँ पर क्लास आपको रेगुलर 8:30 पर मिलती है, तो आप सभी को समय से क्लास ज्वाइन करनी है। रेगुलर आपको 8:30 PM पर क्लास के लिए तैयार रहना है। और इससे पहले हमने जितने भी क्लास आपको दिए हैं वो सभी क्लास प्रॉपर तरीके से आपको देखने हैं। जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है उनको भी आपको तैयार करना है और अपने रेगुलर मॉक टेस्ट आप सभी करते रहें। मॉक टेस्ट आप CCC.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का CCC का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, आप सभी के लिए CCC पर एक न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। आप सभी इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक जितने भी बैच हमने लॉन्च किए हैं उनमें सबसे खास बैच आप सभी के लिए ये होने वाला है, क्योंकि इस बैच के अंदर आप सभी को थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी प्लस MCQs भी पढ़ने को मिलेंगे। यानी बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। और अगर आप इस बैच को अच्छी तरह से तैयार करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो निश्चित आप सभी अपने एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके एडमिशन है वो आज से यानी 6 मई से प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज से आप सभी अपना यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। क्लास आपकी 13 मई से स्टार्ट हो जाएगी। क्लास आपको लाइव मिलेगी। समय होगा शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे आपको लाइव क्लास मिला करेगी, ठीक है। और क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे होने वाली है, यानी क्लास आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगी, संडे को ऑफ रहेगी। इस बैच का जो वैलिडिटी है वो 4 मंथ की होने वाली है। अभी तक जो भी बैच हमने दिए हैं उनकी जो वैलिडिटी थी वो 3 मंथ की थी, बट इस बार हमने इस बैच के अंदर जो आपको वैलिडिटी दी है वो 4 मंथ की दी है। इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें समझा देंगे पूरा कि इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बस अभी आप इतना समझो कि इस बैच के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर से जो भी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, और साथ में प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा आसान भाषा में, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद हो सकें। सभी क्लास के PDF आपको मिलेंगे। सभी क्लास आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं। जो भी हमारी प्रीमियम ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। उनका कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना होगा। आप ये मान के चलिए लगभग आपकी 300 रुपीज़ की ई बुक हैं जो इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सभी क्लास यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो भी आपको इस क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शानदार बैच आपका होने वाला है। और इस बैच का जो प्राइस है वो 799 है, बट आप अभी इस बैच को 449 यानी 449 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। ये लॉन्चिंग ऑफर है। ये ऑफर आपका 15 मई तक रहेगा। 15 मई के बाद इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप सभी 15 मई से पहले पहले इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिनको भी CCC जुलाई बैच में एडमिशन लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है। HTTPS की पोर्ट संख्या आपको बतानी है, या कौन सा पोर्ट नंबर है HTTPS के लिए। HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर आपसे पूछा है, पोर्ट नंबर होगा 443। देखिए जब HTTPS की बात करें तो 443 हो जाएगा, और जब HTTP की बात करें तो पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखो, पूछ रहा है रोज एंड कॉलम को जोड़कर क्या बनता है। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ठीक है। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, तो आपको पता है रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है, ठीक है। जो आपका सेल होता है वो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ऑप्शन यहाँ पर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है। किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जानते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, CCC एग्जाम में अधिकांश पूछते हैं। IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस या NIC एड्रेस। अब देखिए क्या होगा, इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल
ये जो एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड होता है, तो एनआईसी कार्ड का एक अपना यूनिक नंबर होता है जिससे मैक एड्रेस कहा जाता है, जो कि एक फिजिकल पता होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है, जिसे मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं। कई बार आपसे सवाल कर सकते हैं कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो याद रखना है 48 बिट का होता है। कितने का होता है? 48 बिट का होता है। और अगर आपसे बाइट पूछते हैं तो 6 बाइट का आपको बताना है कि 6 बाइट का आपका होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखो, पूछ रहा है नेटिकेट क्या है? व्हाट इज नेटिकेट? एक नेटवर्क है, इंटरनेट शिष्टाचार है, प्रोग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो नेटिकेट क्या है ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेट शिष्टाचार। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, माउस का प्रयोग जीयूआई में किया जाता है, यानी माउस का इस्तेमाल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। माउस का इस्तेमाल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है, क्या ये सही है? तो यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहां भी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 कहता है आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है, क्या ये सही है? आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है, एक विशिष्ट एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, एक यूनिक पता होता है, एक विशिष्ट आईपी एड्रेस जो एक विशिष्ट होता है, एक यूनिक होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, तो एक डायनेमिक होता है, ठीक है, एक आपका कैसा होता है? डायनेमिक होता है, और एक आपका स्टैटिक होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस और एक स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो दोनों आपको ध्यान रखने होंगे, डायनेमिक और स्टैटिक। अगला सवाल देखो, डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है? डॉट नेट, जिस भी डोमेन में आपने देखा होगा लास्ट में जो डॉट नेट डॉट ओआरजी ऐसे लगा होता है, तो डॉट नेट किस प्रकार का है ये आपको बताना है। डॉट नेट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। डॉट नेट का मतलब नेटवर्क होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, बताइए। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, और कई बार ओएसआई का फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो फुल फॉर्म अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे क्या होता है इसका पूरा नाम। ओएसआई का मतलब होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में लेयर होती हैं 7। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसका क्या मतलब होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहां पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब है इंटरनेट से, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट। लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताइए क्या होगा यहां पर सही जवाब। अगर आप लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। और अगर आपसे सब स्क्रिप्ट पूछते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाएगा, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। अगला सवाल पूछा गया है लिब्रो ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की आपको बतानी है। आप फुल स्क्रीन अगर करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करके फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं, बताइए क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे इस्तेमाल करके आप फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क हो, लिब्रो ऑफिस राइटर हो या लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस हो, सभी में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और जे होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओपन सोर्स है? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? फोटोशॉप है, लिब्रो ऑफिस है, एमएस वर्ड है, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा है ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब हमने कई बार आपको समझाया, फ्री में जो आपको मिल जाता है, जिसका सोर्स कोड भी आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, वो ओपन सोर्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है। फोटोशॉप और एमएस वर्ड की बात करते हैं तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके लिए पैसे देने होते हैं तभी आपको मिलेगा, यानी कि लाइसेंस की हमें लेना पड़ता है, तभी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, पूछा गया है एईपीएस में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? एईपीएस में किसका इस्तेमाल होता है? आधार नंबर का होता है, डेबिट कार्ड का होता है, क्रेडिट कार्ड का होता है, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। एईपीएस का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो एईपीएस में आधार नंबर का इस्तेमाल होता है। आधार नंबर आप दे करके और अपना फिंगर प्रिंट इस्तेमाल करते हैं, आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी एईपीएस सर्विस का लाभ लेने के लिए हमें आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होता है। अगला सवाल है टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? आपसे पूछी है टीसीपी आईपी में लेयर। अभी सवाल क्या था? ओएसआई में लेयर। अब क्या है? टीसीपी आईपी लेयर पूछी है आपसे। तो टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पर लेयर आपको बतानी है। बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, आपको ध्यान रखना है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? ये भी काफी पॉपुलर है, ट्रिपल सी एग्जाम में अधिकांश पूछते हैं। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर आपको बताना है कौन सा होता है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट ब्राउजर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। अगला सवाल पूछा है फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं? आप फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप किस बार पर जाकर के चेंज कर सकते हैं? आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाएंगे, आप स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएंगे, आप मेनू बार पर जाएंगे, या फिर इसमें से कोई नहीं? बताइए। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब आपका है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर बने फॉन्ट साइज पर जाकर के आप साइज को चेंज कर सकते हैं। एक फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन मेनू आपको मिलता है, जहां से जो भी फॉन्ट आप साइज लेना चाहते हैं फॉन्ट का, वो आप साइज रख सकते हैं। अगला सवाल है आईपी क्या है? व्हाट इज आईपी? आईपी एक ब्राउजर है, एक कोई एड्रेस है, एक नेटवर्क है, या इसमें से कोई नहीं? तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहां पर सही जवाब आप लोग करेंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आईपी एक एड्रेस है, एक पता है। क्या है? एक एड्रेस है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है, एक पता होता है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इम्प्रेस में आप कितना जूम कर सकते हैं ये बताइएगा। मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं और मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 3000% कर सकते हैं और मिनिमम जूम आप 5% कर सकते हैं। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। एक सवाल जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी आता है और सेम वैसे ही पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे कहें इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है या कितना हम कर सकते हैं, और ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर 500, ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर 600, ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर 400, ठीक है, ऑप्शन दिया जाए यहाँ पर 200। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिया है आपको वो 500, 600, 400 और 200 दिया है, और अब हम आपसे बोल रहे हैं कि इम्प्रेस में आप कितना जूम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आपको फिर यहाँ पर 600 पर चले जाना है। जो फिर ज़्यादा हो वैल्यू उस पर आपको चले जाना है, वही जवाब करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से सवाल कई बार देखा गया है, 3000 ना देकर के छोटी वैल्यू दी गई है, बट फिर जो 4 वैल्यू है उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें सेलेक्ट कर देनी है जब नन ऑफ दीज ना दिया हो। अगर नन ऑफ दीज दिया है तब आपको नन ऑफ दीज पर ही जाना है, क्योंकि एग्जामिनर ने फिर वही सोचकर आंसर दिया है, यानी क्वेश्चन दिया है वही सोच करके कि आप नन ऑफ दीज करेंगे तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल, क्या बोल्ड फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट से डार्क होता है? जो बोल्ड फॉन्ट होता है वो नॉर्मल से थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा हाईलाइट होता है। तो सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। अगर आप बोल्ड कर देते हैं किसी फॉन्ट को, थोड़ा सा वो डार्क हो जाता है नॉर्मल फॉन्ट से। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जवाब करिएगा। आईएमपीएस का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे?
IMPS का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। VCC का पूरा नाम क्या होता है, VCC का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे। VCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन पहला हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये VCC का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देखो, स्टार डबल लाइन हैश क्या है, स्टार डबल लाइन हैश क्या है। IFSC कोड है, USSD कोड है, IP एड्रेस है, या नन ऑफ दीज। कौन सा सही जवाब है इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए स्टार डबल लाइन हैश क्या है, एक USSD कोड है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक USSD कोड है। IFSC कोड कितने अंकों का होता है, कितने डिजिट का होता है। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, क्या ये 10 अंकों का होता है, 11 का होता है, 12 का होता है, या 13 का होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, IFSC कोड 11 अंकों का होता है, 11 अंकों का होता है। और 11 अंकों में शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं, शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैंक नेम को दिखाते हैं या बैंक नेम को दर्शाते हैं। यानी IFSC कोड में शुरू के 4 डिजिट आपको ये बताते हैं कि कौन सा बैंक है। इसके बाद जो 5th वाला डिजिट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ये 5th वाला 0 होता है। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रांच को दर्शाते हैं, यानी ब्रांच नेम आपको बताएंगे कि कौन सा ब्रांच है। जैसे एक शहर के अंदर हो सकता है एक ही बैंक, मतलब एक ही ब्रांच, एक बैंक जो है आपका वो 2 जगह हो सकता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है आपके शहर में हो और 2 जगह हो, यानी 2 ब्रांच हो या 3 ब्रांच हो। तो सभी हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी SBI हैं, बट ब्रांच अलग अलग हैं। तो कैसे जानोगे कि आप कौन सी ब्रांच है, तो वो IFSC कोड से हमें पता चल जाता है। IFSC कोड में शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं वो ये बता देते हैं कि कौन सा बैंक है। जैसे SBIN, ये शुरुआत के 4 अंक हो गए, ये बता देंगे कि कौन सा बैंक है, आप समझ गए कि भाई SBI है। उसके बाद अगला होता है 0 यहाँ पर, और उसके बाद जो 6 डिजिट होते हैं वो ये बता देते हैं कि ये ब्रांच कौन सी वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं, तो आप देख लेना किस प्रकार से सवाल आता है, वैसा आप जवाब कर सकते हैं अगर आपको चीजें सही से पता है तो। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है NASSCOM के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल देखो, डैश से टेक्नोलॉजी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वास्तव में एक आभासी वातावरण में है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ऐसा महसूस कराती है, तो आप बोलोगे सर VR हो जाएगा, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, VR यानी वर्चुअल रियलिटी। सिफर टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सिफर टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट होता है। हालांकि इसको हमने आपको आपके क्लास में कई बार पढ़ाया है तो आपको पता होगा सिफर टेक्स्ट कैसा टेक्स्ट होता है। तो सिफर टेक्स्ट इज अ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसे हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, यानी AI का जनक किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। जवाब करिए, बताइए क्या होगा इसमें सही जवाब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन M कार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन M कार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लैरी पेज की बात करते हैं तो लैरी पेज किसके फाउंडर हैं, किसके जनक हैं। लैरी पेज गूगल के फाउंडर हैं, गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज। जेफ बेजोस की अगर हम बात करते हैं तो किसके फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं। जैक मा की अगर हम बात करते हैं तो किसके फाउंडर हैं, तो जैक मा फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, Alibaba.com के। ठीक है, Alibaba.com के फाउंडर हैं जैक मा। और जॉन M कार्थी की अगर बात करते हैं तो AI के फाउंडर हैं, AI के जनक हैं। तो सभी फाउंडर्स नेम वैसे हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किए हैं, इस पर हमने क्लास भी आपको कराई है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट्सएप डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। व्हाट्सएप डेटा को सिक्योर यानी सुरक्षित रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, या इसमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब होगा इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वी होगा सही आंसर। कौन एआई के निकटतम आधार है? ठीक है, कौन एआई के निकटतम आधार है? ड्राइंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या नन ऑफ दिस? 29 में आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एआई के निकटतम आधार पूछा है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहां पर हो जाएगा बी आपका मैथमेटिक्स। HTTPS का अर्थ है कि सर्वर सुरक्षित है। HTTPS का मतलब ये होता है कि सर्वर सुरक्षित है, वेबसाइट सुरक्षित है, सिक्योर है। तो बिल्कुल सही है, इसका यही मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस फॉर सिक्योर हो जाएगा। तो ये एस कब मिलता है? SSL सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं तभी आपको यस यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर लगेगा, जैसे आप सिक्योर बोल सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सिक्योर मानी जाती है बाकी की वेबसाइट से। और SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है? किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है? फिशिंग अटैक में, मैलवेयर, पासवर्ड अटैक, या इसमें से कोई नहीं? तो जवाब करिएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है? इसका जवाब होगा फिशिंग अटैक। ठीक है, फिशिंग अटैक, ऑप्शन नंबर पहला। HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? अभी ऐसा ही प्रश्न था ऊपर HTTPS वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम प्रश्न है, थोड़ा सा पूछा गया है अलग टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा हमने बता ही दिया आपको, सिक्योर होता है। तो HTTPS में एस का मतलब सिक्योर होता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक CCC बाई फर्स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर CCC बाई फर्स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में या रजिस्टर करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, और जिन बच्चों का जुलाई में एग्जाम है तो आप सभी CCC बाई फर्स्टडी पर जुलाई बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। 15 मई तक आप सभी के लिए डिस्काउंट है, केवल आप इस बैच को 15 मई तक 449 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी शानदार बैच होगा। अगर इस बैच को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो 100% आप अपने एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि टॉप करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।